हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी आईसीएससी क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमको आज क्या डिस्कस करना है? आज इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करना है। इससे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पर से। अगर यहाँ पर बात करें सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो सब फाइलम कौन से फाइलम का सब फाइलम है? तो ये कॉर्डेटा फाइलम होता है एक, उसका क्या है, एक सब फाइलम है। और कॉर्डेटा का सब फाइलम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके पास भी किसी न किसी स्टेज में, लाइफ साइकिल के किसी न किसी स्टेज में कभी ना कभी क्या प्रेजेंट रहता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैकबोन होता है। जिनके पास क्या होता है? बैकबोन होता है। यानी बैकबोन को क्या और नाम से जाना जाता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। और इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो काफ़ी ऐसे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट रहता है? इनके पास यहाँ पर बैकबोन प्रेजेंट रहता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है, और इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनके कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इनके पास जो नोटोकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से हम कॉर्डेटा को डिफाइन करते थे, ठीक है। नोटोकॉर्ड होता है, वो कौन सी स्टेज में होता है? जब ये एम्ब्रियो की फॉर्म में रहते हैं। तो जब एम्ब्रियो रहते हैं उस टाइम पे इनके पास क्या रहता है? नोटोकॉर्ड रहता है। और बात करें जैसे ये एडल्ट होते हैं, तो ये नोटोकॉर्ड किसके द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है। किसके द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है। हमने जब कॉर्डेट्स को पढ़ा था तो हमने बोला था उसमें एक नोटोकॉर्ड होता है। ये यहाँ पर हम बात करें, जैसे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्डेट का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, और इसमें हमने देखा था कि इसके पास एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और ये नोटोकॉर्ड हमने कहा कि इसको रिप्लेस कर लिया जाता है किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर लिया जाता है। किन में? वर्टिब्रेट्स में। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो नर्व कॉर्ड जो होता है, हमने बात करी यहाँ पर नर्व कॉर्ड। यहाँ पर जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास जो नर्व कॉर्ड होता था, वो यहाँ पर किस में डिवाइड हो जाता है? वो डिवाइड हो जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। किस में डिवाइड हो जाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर बात करें यहाँ पर, इनकी बॉडी में ये दो पेयर होते हैं, फिन्स के या फिर लिम्स के। हम बात करें जैसे हमारे पास एक पेयर हाथ वाला हो गया, एक पेयर पैर वाला हो गया, ठीक है। एक पेयर पैर का, एक पेयर हाथ का। ऐसे ही यहाँ पर दो पेयर होते हैं फिन्स के या लिम्स के, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और इनके पास जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, या तो वो गिल्स के द्वारा होती है। गिल्स के द्वारा किस में होगी? तो गिल्स के द्वारा, जैसे फिश होते हैं वो किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं? यहाँ पर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। और बात करें अपने लोग जो टेरेस्टेरियल हैं, जो यहाँ पर जमीन में रहने वाले हैं, यहाँ पर वो लंग्स के द्वारा क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि ब्रीथिंग की बात यहाँ पर हो रही है। तो आई होप ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो होता है उसको हम यहाँ पर 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को? तो हम यहाँ पर 5 क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास कौन सी होगी? तो सबसे पहली क्लास होती है हमारे पास फिशेज। सेकंड क्लास यहाँ पर एम्फीबिया, थर्ड क्लास रेप्टिलिया, फोर्थ क्लास यहाँ पर एप्स, एंड फिफ्थ क्लास यहाँ पर है ममेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 5 क्लासेस की, और एक एक करके हम इन पांचों क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ पर देखने वाले हैं फिशेज क्लास नंबर 1 जो है हमारे पास फिशेज, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इन्हीं को फिश भी कहा जाता है। यही हमारे पास फिशेज भी होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर आज मेरे साथ ये पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फिशेज, या फिर जिसको फिशेज हम कह रहे हैं, क्लास नंबर 1 किसका है? ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लास नंबर 1 है। इसमें बात करते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका खून ठंडा होता है, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये पानी में ही मिलने वाले हैं, पानी में रहने वाले, पानी में ही रहेंगे, ठीक है ना। पानी में रहने वाले क्या हैं ये? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं
कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, यानी कि नदियों में जो पानी होता है, फ्रेश वाटर बिल्कुल मीठा पानी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ताज़ा पानी। और यहाँ पर बात करें मरीन वाटर, जो समुद्र में हमें यहाँ पर सी में पानी मिलता है उसको मरीन वाटर, यहाँ पर खारा पानी जो होता है हमारे पास सॉल्टी वाटर, उसमें भी ये रह सकते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब बिल्कुल इस तरीके से कम फ्रिक्शन हो सके, क्या हो सके, कम से कम फ्रिक्शन हो सके, इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। और इन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे अडेप्ट किया होता है कि ये पानी में रह सके और स्विमिंग कर सके, यानी कि पानी में आसानी से तैर सके, इस तरीके से इनकी बॉडी बनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं, इनके पास फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए इनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं इनके पास तैरने के लिए। और आपको पता है कि इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। यहाँ पर गिल्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और इनका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि एक तो ऑरिकल होता है एंड सेकेंड वन इज वेंट्रिकल। तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो कितना चैम्बर्ड हार्ट है इनका, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है। और इनकी स्किन कैसी होती है, स्लाइमी चिपचिपी टाइप की स्किन होती है। अगर किसी ने कभी फिश को पकड़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि उनकी स्किन कैसी होती है, स्लाइमी होती है। और किस चीज़ से कवर्ड रहती है, स्केल्स से, क्या रहते हैं, बाहर से स्केल्स रहते हैं उस पर, ठीक है ना। आपने देखोगे कांच की तरह स्केल, प्लास्टिक की तरह रहते हैं उस पर स्केल्स, ठीक है ना। तो ये इनकी स्किन कैसे रहती है, स्लाइमी रहती है और किस चीज़ से कवर रहती है, स्केल्स से कवर रहती है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पिसेज होती हैं इनको 2 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया, 2 कैटेगरीज में इनको यहाँ पर बांटा गया है। और उनमें से फर्स्ट कैटेगरी आती है कार्टिलेजिनस फिशेज। क्या आते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, यानी कि जिनके यहाँ पर स्केलेटन जो बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। इनका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कार्टिलेजिनस फिशेस कह रहे हैं। और ये जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। ये क्या रहते हैं, ये समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉर्पीडो, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, टॉर्पीडो जिसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, ये आपके पास टॉर्पीडो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रे इसको कहा जाता है। दूसरा हमारे पास ट्राइगन, जिसको कि हम स्टिंग रे कहते हैं, ये आपके पास स्टिंग रे, ट्राइगन जिसको हम कहने वाले हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल हमारे पास है स्कोलिडन, जिसको हम डॉग फिश भी कहते हैं। ये हमारे पास कौन से फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे, बेसिक सी सिंपल सी बातें यहाँ पर इनके बारे में हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास किस चीज़ के, कार्टिलेजिनस फिशेस का। ओके, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट हमने बोला ना इसको कि 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी कार्टिलेजिनस फिशेस थी। सेकंड कैटेगरी हमारे पास क्या रहने वाली है, सेकंड कैटेगरी हमारे पास रहने वाली है बोनी फिशेज। सेकंड कैटेगरी क्या है, बोनी फिशेज हैं। और ये बोनी फिशेज जो होते हैं इनका एंडोस्केलेटन किस चीज का बना होता है, तो इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, बोन्स का बना होता है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, बोनी फिशेज यहाँ पर कह रहे हैं। और ये जो पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और साथ ही साथ ये हमें ओशियंस में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और ओशियन में भी मिल सकते हैं। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेबेओ, यहाँ पर जिसको कि रोहू कहा जाता है, फेमस नाम इसका क्या है, रोहू है। यहाँ पर बात करें सेकंड हमारे पास हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जिसको कि सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। देखो रोहू कौन है, ये रोहू है। ये आपके पास कैटला है, ये क्या है आपके पास, कैटला। कैटला फिश से खाई जाती है, रोहू फिश भी खाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर बात करें, ये आपके पास सी हॉर्स है जिसको हम हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। आपने लैब वगैरह में देखा होगा इसको, बायोलॉजी की लैब में देखा होगा। और एक हमारे पास एक्सोसीटस जिसको कि हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। देखो कैसे लग रहा है, जैसे कि उड़ता होगा। तो ये छलांग मारता रहता है, किससे, ये पानी के ऊपर छलांग मारता रहता है, ऐसा लगता है जैसे उड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्लाइंग फिश भी
भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास बोनी फिशेज के। तो फिशेज के बारे में हमने थोड़ा इसमें डिस्कस किया, कौन क्या होते हैं फिशेज। तो ये हमने देखा, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा का क्लास 1 था जिसको हम फिशेज कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आज ली। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, एम्फीबिया क्लास 2 जो एम्फीबिया है ना, क्लास 3 रेप्टिलिया है। इन दोनों को हम आने वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।